पार्टी का ये डिसीजन था कि मेंढर के अंदर हम मुस्लिम उनको बनाएंगे। तो मेरे जितने मुस्लिम भाई थे उन्होंने सब ने कहा कि हम फैंसी को बनाएंगे, कि फैंसी पे उंगली उठा के बताएं कि फैंसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ बहुत बड़ी कुछ फैक्ट्रियों का इंतजाम कर रही है। यहाँ हमारे मेंढर के अंदर 2-3 फैक्ट्रियाँ जो बन रही हैं। रही बात नौकरियों की, सरकारी नौकरियों के लिए भी और पैकेज कुछ चंद दिनों में होने वाला है। बहुत से लोगों के काम रुके हुए हैं। यहाँ हमारे गरीब लोग हैं। एक आदमी आता है बालाकोट से, आता है संगयोट से, आता है। शुरू में बात करते हुए ये चीज़ कही कि पार्टी ने आपका फीडबैक जनता से लिया, तो आपको ये मंडल प्रेसिडेंट। पार्टी ने मेरी फीडबैक पूरी मेंढर से ली, मतलब छोटे से लेके बड़े तक सबसे ली। तो मैं ये अब संजीव कुमार फैंसी जनता के जो मुद्दे हैं उनके साथ क्या हम मतलब कि ये करें कि जो जनता की, लोगों की जो परेशानी है उनके साथ संजीव कुमार फैंसी जो है वो खड़ा होगा, या फिर मतलब कि जब कोई आपके पास आएगा तो आप पल्ला झाड़ देंगे? मैं कहता हूँ हम 24 घंटे हम खड़े हैं। मैं इसीलिए कहा कि मुझे रात के 12 बजे भी फ़ोन करें, उस वक्त भी मेरा फ़ोन आना होगा। मैं कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता हूँ। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेंढर न्यूज़ डायरी में और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। मेंढर मंडल के प्रेसिडेंट संजीव कुमार फैंसी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है और इसके बाद जो है आज हमने चाहा कि इनसे कुछ बातचीत की जाए कि मंडल प्रेसिडेंट बनने के बाद ये क्या कुछ जो है वो सोसाइटी में किस तरीके के वर्क करते हैं, काम करते हैं, और तमाम तरह के लोगों के कई सवाल भी हैं वो हम इनसे पूछेंगे। और बात करते हैं संजीव कुमार फैंसी जी के साथ। संजीव जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेंढर न्यूज़ डायरी पे। राही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आप आए हमारा इंटरव्यू लेने। और मैं दिल खसूसन पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं दिल की गहराइयों से कि जिन्होंने मुझे इस आयल समझा और मेरी इस अवाम, मेंढर की अवाम से जो पार्टी ने फीडबैक ली और मुझ जैसे एक आम आदमी को उन्होंने मेंढर में नियुक्त किया मंडल अध्यक्ष, यानी कि पार्टी प्रेसिडेंट। मैं इस लायक नहीं था, लेकिन पार्टी ने अगर मुझे इस आयल समझा तो मैं पार्टी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल खसूसन नरेंद्र भाई मोदी जी का और अमित शाह जी का, और हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, अशोक कौल जी, देवेंद्र सिंह राणा जी और अपने डॉक्टर जितेंद्र जी। मैं कहता हूं कि देखिए, पार्टी हर आदमी का पीछा करती है और देखते हैं कि कौन सा आदमी जो है ग्राउंड पे वर्क करता है। और मैं अपनी मेंढर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने तौर तरीके से आवाम से पहले जाना कि मेंढर में कौन आदमी वहाँ कैसा है कैसा नहीं है। उन्होंने पूरी डायरी ली यहाँ से, तो उन्होंने मुझे साहिल समझा। मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रही जी। संजीव जी, मेरा अब आपसे ये सवाल रहेगा कि आज से पहले मेंढर की जो इकाई थी भाजपा की, उसमें काफ़ी मतलब कि लोग थे, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों की काफ़ी नाराज़गियाँ रहती थी जी, मतलब कि कुछ लोगों की, कि वो कहते हैं कि अपने ही कुछ लोग इकट्ठे करके ये कर रहे हैं। अब क्या जो आपको ये कमान भारतीय जनता पार्टी ने, यानी आपकी पार्टी ने आपको जो सौंपी है, आपको मंडल प्रेसिडेंट बनाया है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें, ये देखें कि आने वाले दिनों में काफ़ी बदलाव नज़र आएंगे? मैं राही जी ये आपको विश्वास से कहता हूँ कि पार्टी के अंदर बदलाव लाएंगे और मेरी जनता बदलाव लाएगी। हमारी मेंढर की जितनी आवाम है उनको पता है कि आज करने से ही कुछ सब कुछ होता है, ना कि बातों से कुछ नहीं होने वाला। और मैं दिल खसूस अपनी आवाम से एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरा 24 आवर्स जो है मोबाइल, आप रात को मुझे 10 बजे करें, 1 बजे करें, मैं कभी भी ज़िंदगी में आज तक स्विच ऑफ नहीं किया। लोग स्विच ऑफ करके रात को सोते हैं, मुझे रात के 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे फ़ोन करें। जब किसी को परेशानी होगी हम उनके साथ खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं। और दिल खसूस गरीब आदमी का काम नहीं हो रहा है। मेरी जहाँ जितनी भी हमारी यहाँ टीम थी पार्टी की, चलो जितना जिसको जहन में होता है, जितना किसी को टाइम होता है उतना काम करती है। हम 24 में काम करेंगे पार्टी के लिए और ये साबित करके दिखाएंगे कि पिछले 20 साल के अंदर क्या हुआ है और हमने अपने 3 साल के टर्न में जो है वो क्या काम करके दिखाया। ये मैं पार्टी को साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि पार्टी काम देखती है, वहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं देखती। जो टाइम काम करेगा पार्टी के लिए,
पार्टी का वही सरदार वही है जो पार्टी के लिए काम करेगा। तो ये इसमें मैं खरा उतरूंगा और लोगों का विश्वास जीत के रहूंगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जब इंसान को खुद अपने पे विश्वास हो तो वो आगे उसी लिए बढ़ता है कि अपने पे विश्वास होना चाहिए। तो ये मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं पार्टी के लिए खरा उतरूंगा। संजीव जी, मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, एक चीज़ आपसे और पूछने की कोशिश करूंगा कि काफ़ी मुद्दे हैं आज जनता के। आपने देखा होगा, हम ज़्यादा बाहर की बात तो नहीं करेंगे, मेंढर की बात करेंगे। तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं। परेशान क्या हैं? किसी न किसी चीज़ को लेकर रोज़ाना उनको सामना करना पड़ता है। अब इस चीज़ को क्या माने कि मतलब कि एक उम्मीद है लोगों की, जैसे आपकी सरकार दावा करती है कि हम हर किसी के लिए जो है वो खरे उतरते हैं। आज कोई भी बंदा जो है ऐसा नहीं है जिसको कोई किसी योजना या किसी चीज़ का बारे में पता ना हो। लेकिन हमने देखा कि ग्राउंड पे काफ़ी लोग जो हैं वो प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। जगह पर कई इलाकों में आज देखिए कि आज भी पानी की कमी है, लोगों बिजली से ये चीज़ें। तो मतलब कि क्या लगता है आपको कि कैसे इन चीज़ों को जो है वो स्टेबल जो है वो किया जा सकता है? राही जी, देखिए कि सरकार युवा के लिए बहुत कुछ सोच रही है और मैं आपको ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि लोगों के मन में है ये खटास, और सरकार बिल्कुल दिल खसूसन ये कर रही है कि युवाओं के लिए कुछ ना कुछ यहाँ बहुत बड़ी कुछ फैक्ट्रियों का इंतज़ाम कर रही है। यहाँ हमारे मेंढर के अंदर 2-3 फैक्ट्रियाँ जो बन रही हैं, ये अभी किसी को पता नहीं है, टेंडर हो चुका है, बिल्डिंग बन रही हैं। तो वो जब फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी उसके अंदर देखिए 2-2 हज़ार मुलाजिम लगेगा। वो हमारे युवा लगेंगे, बाहर से थोड़ी आएंगे, यहाँ के मुलाजमीन लगेंगे। और पार्टी को पता है कि अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो सरकार लगी है। और सरकार जो है, हमारे युवा जो है बेरोजगार हैं, उनके लिए बिल्कुल ये उनने सोच के रखा है कि उनको कैसे एडजस्ट करना है। और रही बात नौकरियों की, नौकरी सरकारी नौकरियों के लिए भी और पैकेज कुछ चंद दिनों में होने वाला है। तो उसके बाद रहा कि काम की मुद्दा है कि काम के लिए लोग परेशान हैं। हमारे जो मुलाजमीन यहाँ हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चंद मुलाजमीन हैं जो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना भी करता हूं आपकी मीडिया के मैं वजह से कि वो अपनी ड्यूटी सही निभाएं। जब भी किसी ऑफिसर को, खास करके मैं एक वर्क्स पे बोलूँगा कि वर्क्स वालों को जब कोई कहीं से बोलते हैं, ऊपर से आदेश आता है या डीसी साहब से आता है या एक्शन साहब से आता है, तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अब वो नहीं चलने देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के काम रुके हुए हैं। यहाँ हमारे गरीब लोग हैं, एक आदमी आता है बालाकोट से आता है, संगयोट से आता है, जड़ामली गली से आता है, सागरे से आता है, कालावन से आता है, या हमारे छात से आता है। तो यहाँ से आके 300-400 रुपया खर्च करके फिर यहाँ से बिल्कुल बेरंग जाता है। वो चंद मुलाजिम हैं जो हमारे वो जिम्मेदार नहीं समझ रहे। तो वो चंद मुलाजिमों को मैं चुनौती भी देता हूँ कि वो जो काम नहीं कर रहे हैं या हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अब वो नहीं चलेगा। या तो वो खुद अपनी ट्रांसफ़र करा लें, नहीं तो काम उनको करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत से लेटर पड़े हुए हैं जो 3-3, 4-4 महीने के लेटर पड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट बनाने थे, अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बनवाए उन्होंने, कि सरकार ने उनको आदेश दिया कि आपने प्रोजेक्ट बनाने हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट आज तक नहीं बनाए। तो वो जवाब देंगे इस बात का। तो जो भी जिस गरीब का काम होगा, मैं कहता हूँ कि वो बताएंगे। हम हर आदमी का काम जो करने के लिए तैयार हैं, सरकार तक बात पहुंचाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक बात पहुंचाएंगे, डीसी साहब तक पहुंचाएंगे, एसएसपी साहब तक पहुंचाएंगे। जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में चल रही है, मिली भगती चल रही थी, वो अब नहीं चलेगी और साफ शिफा होकर हम लोगों का काम करवाएंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हमें खुद अपने पे विश्वास है। तो इसलिए मेरा विश्वास है, मेरी टीम जो अब बनी है नई, और जितने भी मेरे साथी हैं सब बेलाग हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और सभी लोग और भी अभी आएंगे, अभी बहुत से लोग आने वाले हैं। और इस बार हमारा विश्वास है कि हम मेंढर में कामयाबी लेंगे, क्योंकि जब हमें अपने पे विश्वास है तो लोगों पे विश्वास होना चाहिए। और लोग हमारी, खास करके मेंढर के लोग बहुत ही निहायत अच्छे लोग हैं और ये नंगी तलवार हैं जब चलते हैं। तो मैं आपको रोकूंगा, माफ़ करिएगा। मेरे जहन में एक सवाल और है। जैसे आपने शुरू में बात करते हुए ये चीज़ कही कि पार्टी ने आपका फीडबैक जनता से लिया तो आपको ये मंडल प्रेसिडेंट बनाया, तो जनता के लिए क्या उम्मीद है कि संजीव कुमार फैंसी जनता के लिए कैसा साबित होगा? अगर आप सीधा जनता पे ही सब कुछ आप कह रहे हैं कि आपको बनाने वाली, इस लेवल तक पहुंचाने वाली मेंढर की आवाम है, ये आपने खुद कहा, तो इसमें आवाम के क्या कुछ जो है ग्रीवेंसेस, जो कुछ परेशानियां हैं, संजीव कुमार फैंसी पे लोग क्या उम्मीद रखें वो बताएं। ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि लोगों ने मेरे पे इतना क्यों विश्वास किया, क्योंकि पार्टी ने मेरी फीडबैक पूरी मेंढर से ली।
मतलब छोटे से लेके बड़े तक सबसे ली, तो पार्टी का ये डिसीजन था कि मेंढर के अंदर हम मुस्लिम को बनाएंगे। तो मेरे जितने मुस्लिम भाई थे उन्होंने सब ने कहा कि हम फैंसी को बनाएंगे, कि फैंसी पे उंगली उठा के बताएं कि फैंसी में क्या बताएं। फिर उनको मेरी क्या चीज़ अच्छी लगी, मैं अपने अवाम का शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता हूँ कि अगर उन्होंने मुझ पे विश्वास इतना किया तो मैं ये अब संजीव कुमार फैंसी जनता के जो मुद्दे हैं उनके साथ क्या हम मतलब कि ये करें कि जो जनता की लोगों की जो परेशानी है उनके साथ संजीव कुमार फैंसी जो है वो खड़ा होगा, या फिर मतलब कि जब कोई आपके पास आएगा तो आप पल्ला झाड़ देंगे? मैं कहता हूँ हम 24 घंटे हम खड़े हैं। मैं इसीलिए कहा कि मुझे रात के 12 बजे भी फ़ोन करें, उस वक्त भी मेरा फ़ोन आना होगा, मैं कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता हूँ। तो अब जनता के लिए 24 घंटे हम खड़े हैं। जो किसी की परेशानी होगी हम सीधी सी बात है कि हम उसके साथ खड़े होंगे, कभी किसी से नाजायज नहीं हो। हाँ, गलत काम के लिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा। ये कोई भी मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बुजुर्ग, मेरा भाई, मेरी बहन के गलत काम के लिए मैं किसी के साथ नहीं खड़ा होऊंगा। जिसके लिए गलत हो रहा है उसके लिए तलवार होकर खड़ा होऊंगा, और उनका विश्वास जो उनने मुझ पर विश्वास किया मैं उनको पूरा विश्वास का विश्वास टिल लाइफ तक दूंगा। ये मेरा जी। एक सवाल और मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ आपके साथ रहेगा कि जैसे आपने कहा कि अब हम मेंढर में कामयाबी हासिल करेंगे, अब कामयाबी किया, अब आने वाले अपकमिंग मैंने सुना कि पंचायती चुनाव जो है वो सरकार जल्द उस पर योजना बन रही है, और मेरे को लग रहा है कि जल्दी ही पंचायती चुनाव, और इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पंचायती चुनाव होने हैं वो पार्टी बेस होंगे, सरपंच एक जो है वो पार्टी बेस लड़ेगा। तो इसमें क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब कि क्या हम उम्मीद करें कि कहाँ तक जो है वो आपकी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है? मैं विश्वास से कहता हूं कि अगर पार्टी मैंडेट पे हुए, इलेक्शन हुए, सबसे ज़्यादा कामयाबी हमारी होगी, क्योंकि अब लोगों का विश्वास जाग चुका है, लोग जाग चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे एनसी, पीडीपी, कांग्रेस ने कितना धोखा किया, लोगों के साथ बेवकूफ़ बना के रखा, एक को दूसरे के साथ लड़ाया, दूसरे को तीसरे के साथ लड़ाया, और सब लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा। और भारतीय जनता पार्टी है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये हमारा भी विश्वास है कि हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सभी हमारे तंजीम के जितने सिपाही हैं उनका ये विश्वास है, और लोगों को लग रहा है कि ये लोग जो कहते हैं जो कर रहे हैं। तो हमने अब लोगों को विश्वास हो गया है। नहीं, क्या आप जनता को वो विश्वास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लोगों को विश्वास हो रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि लोगों को विश्वास हुआ तो मेरे जैसे एक आम आदमी को उठा के लोगों ने मंडल प्रधान बनवा दिया, ये मैं शामिल नहीं था। लेकिन जी मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये आप ना भूलें कि आप ऑन कैमरा मेरे साथ बात कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ 24/7 खड़े हैं, मतलब कि ये ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि इसमें कि जब 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 किसी को मजबूरी पड़े, हॉस्पिटल में पड़े, तहसील में पड़े, थाने में पड़े, किसी ऑफिस में पड़े, हम वहाँ 24 घंटे खड़े हैं। वो एक मैं नहीं खड़ा, मेरे साथ मेरी टीम है पूरी, हम पूरी टीम खड़ी रहेगी। आप क्या टीम क्या, मतलब कि मैंने एक चीज़ और भी देखी कि कई बार आपकी जो इकाई थी, मैं पॉइंट किसी पे वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी आपसे जो पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा हूँ कि युवा काफ़ी हद तक नाराज थे। क्या आप ये मान के चलें कि जो उनकी नाराजगी जो है वो संजीव कुमार फैंसी आने वाले टाइम में बिल्कुल एक पलटवार यानी कि एक स्टिक काम से जो है वो चलेगा? मैं विश्वास देता हूं, जितने हमारे युवा हैं यहाँ के, उनको विश्वास देता हूं मैं पार्टी की ओर से कि पार्टी युवाओं के लिए बहुत अच्छा सोच रही है। और मैं नहीं बोल सकता हूं, मेरे से ऊपर बहुत बड़ी टीम है, मेरे बहुत सीनियर हैं यहाँ पे। आने वाले वक्त में युवाओं के लिए बहुत अच्छा मैसेज आने वाला है, विद इन डेज बहुत अच्छा मैसेज आने वाला है। और हमारी टीम 24 आवर खड़ी रहेगी। जहाँ जहाँ किसी को परेशानी होगी, हम अब बैठने वाले नहीं हैं। हम ये साबित करके दिखाएंगे कि अगर पार्टी ने हम पे विश्वास किया तो हम उसका सिला पार्टी को ज़रूर दिलवाएंगे। और ये मुझे विश्वास है इस बार कि हमारी पार्टी यहाँ से नंबर 1 पे आएगी। और ये खित्ता पीर पंजाल, ये लोग अब जाग चुके हैं, अब लोगों को विश्वास भी हो गया है, यकीन भी हो गया कि पार्टी ने जो जो कहा वो पार्टी उस पर खरी उतरी है। अब लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये सब अपने भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों से कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं हाथ जोड़कर कि किसी से खींचातानी मत करें। जिसको पार्टी मैंडेट देगी, वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उसके पीछे खड़े हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संजीव कुमार फैंसी, जो कि मंडल अध्यक्ष बनने के बाद आज हमने इनका पहला इंटरव्यू किया है। और कुछ सवाल थे जो सीधे तौर पर मैंने इनसे किए और इन्होंने उन सवालों के जवाब भी दिए। अब जनता क्या फैसला करती है, आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि इनके मंडल प्रधान बनने के बाद जो है इन्होंने ये ऑन कैमरा भी कहा है कि मैं जनता की, मेरे को मेंढर की आवाम ने, जनता ने बनाया है। तो
तो आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ और हम किसी और पर्सनैलिटी के इंटरव्यू के साथ जल्द आपके साथ हाजिर होंगे। आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।